तो कैसे आप सभी लोग प्रतिशत से रिलेटेड सवाल कभी आपका पीछा नहीं छोड़ता और लगभग हर एक एग्जाम में आ ही जाता है। हम चाहते हैं कि आप ब्रेन फ्री करें इसको और इसका उत्तर मात्र 2 से 5 सेकंड में दें। ठीक, तो आज का हमारा टॉपिक है प्रतिशत, परसेंटेज। ठीक, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रतिशत होता क्या है। यदि प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रतिधन शत। प्रतिधन शत। और हम जानते हैं कि प्रति का अर्थ है प्रत्येक और शत का अर्थ है 100। ठीक, और यह प्रतिशत का मतलब होता है प्रतिधन शत, प्रति मतलब प्रत्येक और शत मतलब 100। यदि हम इसके सिंबल की बात करें तो इसका सिंबल कुछ इस प्रकार होता है। तो हम आज जानेंगे कि प्रतिशत से रिलेटेड सवालों को कैसे हल किया जाता है। तो सबसे पहले कोई हम सवाल ले लेते हैं कि प्रतिशत निकाला कैसे जाता है। ठीक, तो जैसे एक हम सवाल ले लेते हैं कि देखिए कि 20 का 10% क्या होगा, 10% क्या होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम इसको कैसे हल करेंगे बेसिक तौर पर देखिए। सबसे पहले 20 दिया है तो लिख देंगे 20 का मतलब हम जानते हैं कि गुणा है, और ये जो 10 दिया है इसको हम 10 लिखेंगे, और कहीं भी हम यदि प्रतिशत को हटाते हैं तो नीचे 100 से हम क्या कर देंगे, भाग। तो हम देख रहे हैं कि ये 0 से 0 1 कट गया और इस 0 से इस 0 कट गया, बचा 2 गुणे 1, और हम गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 2 1 2। इस तरीके से हमारा आंसर प्राप्त हो गया 2। ठीक, तो यह बेसिक तरीके से हम इस तरीके से हल कर सकते हैं। जैसे देखिए कुछ और भी एग्जांपल देख लीजिए। जैसे हम कहते हैं कि 200 का 75%। यदि 200 का 75% निकालना हो तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले 200 दिया है लिख देंगे 200, और का मतलब होता है ये गुणा, और 75 लिख देंगे। 75% दिया है तो 75% हटा देंगे तो नीचे 100। तो हम देख रहे हैं कि ये 2 0 से 2 0 कैंसल, ऊपर बचा 2 गुणे 75 दिया है तो लिख देंगे 75, गुणा कर देंगे 2 5 10 और 2 7 14 14 1 15, तो 75 दूनी 150। इस तरीके से हमारा आंसर प्राप्त हो गया। ठीक, कुछ एक आध एग्जांपल और देख लीजिए। इस तरीके से हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब यदि कह दिया जाए कि 5000 का 5% क्या होगा, 5% क्या होगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिख देंगे 5000 टोटल का मतलब जानते हैं गुणा 5% दिया है तो लिख देंगे 5 अब बटे प्रतिशत हटा देंगे तो नीचे 100 से क्या हो जाएगा, भाग। देखिए 2 0 कटा, लेकिन यहाँ पे क्या बचा 50, तो लिख देंगे 50, और गुणा है तो गुणे 5। देखिए 5 जो यहाँ 0 और 5 25, तो इस तरीके से हमारा आंसर प्राप्त हो गया। ठीक, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब बात करेंगे कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है। ठीक, तो देखिए कैसे प्रतिशत को हम भिन्न में बदलेंगे। प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। अब जैसे देखिए कि कैसे प्रतिशत को हम भिन्न में बदलते हैं। जैसे आपके सवाल क्वेश्चन दे दिया जाए कि 25% को हम भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो दिया है 25 लिख लेंगे, और बटे ये परसेंट है, आपसे पहले ही बताएंगे जब भी कहीं परसेंट बताएंगे तो नीचे क्या रख देंगे 100। तो देखिए कुछ करता है तो काट देंगे। देखिए 25 से करना 25 और 25 चौक 100, तो आ गया 1/4। इस तरीके से हम भिन्न में बदल देंगे। ठीक, अब कोई दूसरा एग्जांपल भी देख लीजिए। अब यदि आपसे कोई कह दे कि 25%, ये देखिए 75% कोई कह दे, तब 75% कैसे भिन्न में बदलेंगे, तो इसका भी लिख देंगे 75, और परसेंट जब हटा देंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 100। कुछ करता है तो काट देंगे। आसान बेसिक तौर पे काटने के लिए सबसे पहले इकाई के साथ 0 5 दिया हो तो 5 से काटते हैं। तो देखिए 5 करना 5 5 25, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 0। देखिए 5 3 15 और 5 चौक 20। इस तरीके से आ गया 3/4। ठीक, इस तरीके से हम आसानी से बेसिक तौर पर हल कर सकते हैं। कोई एक आध एग्जांपल और देख लीजिए। ठीक, अब आपसे कोई कहे कि हम 30% कैसे निकालेंगे, भिन्न में कैसे बदलेंगे। जैसे कह दिया जाए 30%,
तो हम जानते हैं सबसे पहले लिख देंगे 30 बटे प्रतिशत का अर्थ होता है ये बटे, जब प्रतिशत हटा देंगे तो 100, और देखिए 0 से 0 कट गया। अब 3 और ये 10, ये विषम संख्या या सम ये कटेगा नहीं, तो 3 बटे 10 इस तरीके से हमारा आंसर प्राप्त हो गया। फिर हम बात करेंगे कि भिन्न को कैसे प्रतिशत में बदला जाता है। आपसे कोई कह दे कि भिन्न को कैसे प्रतिशत में बदलेंगे, तब फिर देखिए अब हम भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे, भिन्न को प्रतिशत में, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। तो देखिए कैसे हम भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं। जैसे कोई हम भिन्न वाला एक सवाल ले लेंगे, जैसे हम ले लेते हैं 3 बटे 4, इसको हमें किस में बदलना है, जब भी कहीं भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो, जितना भिन्न दिया हो उसके गुणे हम क्या लगा देंगे 100, और जितना आंसर आएगा बाद में हम लगा देंगे परसेंटेज। तो सबसे पहले 3 बटे 4 दिया है, आपसे बताएं प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से क्या करते हैं गुणा, तो लिख दें 3 बटे 4 और गुणे 100। तो हम देख रहे हैं कि ये देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 पचे 20, तो आ गया 3 गुणे 25 और 3 बचे 15, 3 दूनी 6, 6 1 7। इस तरीके से हमारा क्या आ गया, आपसे बताएं परसेंटेज लगा देंगे तो ये 75% हमारा क्या आ गया आंसर। इस तरीके से हम मात्र सेकंडों में इसका आंसर दे देंगे। अब जैसे कोई दूसरा सवाल आपको कोई दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, जिसे कह दिया जाए 1 बटे 5, 1 बटे 5 को प्रतिशत में बदलिए। तो आपसे बताएं कि सबसे पहले प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं 100 से गुणा, तो हम 100 से क्या कर देंगे गुणा, काट देंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 0, बचा 1 गुणे 20, लिख देंगे 20 एकम 20 और लास्ट में क्या लगा देंगे परसेंट। इस तरीके से हमारा आंसर प्राप्त हो गया। ठीक, इस तरीके से हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कोई एक आध एग्जांपल और देख लीजिए। तो जैसे कह दिया आपसे पूछ दे कि 2 बटे 5 को प्रतिशत में कैसे बदलें, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 100 से लास्ट में गुणा, तो 100 से लास्ट में गुणा कर देंगे। तो देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 0, बचा 2 गुणे 20 और 20 दूनी 40 और लास्ट में क्या लगा देंगे प्रतिशत। इस तरीके से हमारा आंसर प्राप्त हो गया। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में क्लियर करें।